फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं अपना तीसरा आयाम आर्थिक समानता। ठीक है। तो आपकी बुक में पहले तो क्या दिया गया है, हल्का सा समझाया गया है। फिर मार्क्सवाद और उदारवाद के बारे में बताया गया है कि वो कैसे एक मार्क्सवादी समाजवादी एक तरह से और उदारवाद एक क्या है, दृष्टिकोण है, एक विचारधारा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम किसको देख रहे हैं, आर्थिक समानता को देख रहे हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो ये है। तो हम पेज नंबर है 43 पे, 42 पे, 43 तो एंड है शायद 39। ठीक है। तो पेज नंबर 39 आर्थिक समानता। तो क्या बात करता है ये, पहली बात तो ये कि आर्थिक समानता हम किसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, असमानताएं क्या विद्यमान है। ठीक है। और हमारा लक्ष्य ये है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक समानता का बेसिकली मतलब है अमीर और गरीब। ठीक है। ये चीज ऑफकोर्स हमें पता होगी, अंडरस्टूड है ये कि कभी भी इक्वालिटी इस चीज में बिल्कुल नहीं आ सकती कि इसके पास इतना पैसा तो उसके पास भी इतना, मतलब हम सारे अमीर नहीं हो सकते। हल्का सा मतलब गैप होगा ही होगा। बट हम क्या सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण ये है कि इतना गैप ना आए अमीर और गरीब के बीच में कि एक को तो 56 भोग मिल रहा है और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा, लाइक वो भूख के मारे मर गया। इतना बड़ा गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है। एक बैलेंस होना चाहिए, इतनी बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमारा बस यही कंसिडर है। हमें पता है कि कोई बहुत ऊपर होगा, कोई थोड़ा नीचे होगा, बट नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो प्राथमिक चीज़ें हैं, उनसे कोई वंचित ना रहे, है ना। हमने उनके कुछ पैरामीटर्स तैयार करे हुए हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। इससे और बेटर क्या कर दिया हमने, शिक्षा होनी चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए। ये भी अब नेसेसरी चीज़ों में ही आते हैं। ठीक है। इस तरह से और क्या है, और क्या समझाया है आपकी बुक में, देखो। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कभी बराबरी नहीं हो सकती। बट हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, इसी को एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना। हमने तीनों आयामों में ये पॉइंट जरूर देखा है सब में। तो अवसरों की समानता हो जाएगी तो क्या होगा, तो जिनके पास क्या है, जिनके पास एक अच्छा व्यू है, या फिर एक क्या कहते हैं एक प्रतिभा है, एक संकल्प है, उन जिनके पास क्या है, प्रतिभा है और संकल्प है, उनको एक मौका मिलेगा अपनी स्थिति को सुधारने का। इसकी वजह से मौका मिलेगा। ठीक है। किस चीज के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। तो अवसरों की समानता ये करता है, जो नीचे है, गरीब है, उसको ये हेल्प करता है। ठीक है। फर्स्ट ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। दूसरी चीज क्या करी गई है कि जो अमीर है या जो गरीब है, वो एक पीढ़ी तक नहीं होता, वो नेक्स्ट पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी तक उसको हम सफर कर रहे होते हैं, जो गरीब लोग हैं। और अब अमीर लोग उसका बहुत फायदा उठा रहे होते हैं, है ना। तो यही चीज है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि नेक्स्ट पीढ़ी भी उसको भोग रही होती है ना। तो क्योंकि उसने तो कुछ नहीं करा, उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है, बट वो उसको झेल रहा है उस चीज को। तो ये तो यहीं से क्या हुआ, जब दिखने लगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि एक पीढ़ी ने कुछ करा, फिर वो और उसका फायदा उठा रहा है, वो उसका फायदा, तो एक विचारधारा डेवलप हुई उसके टाइम पर ही। और वो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है। समाजवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा का सिंपल सा ये है कि एक अमीर है, एक गरीब है, और जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ शोषण करने के लिए ही बना है। वो सिर्फ शोषण करता है किनका, गरीब लोगों का। और इतना शोषण करता है कि वो गरीब से और गरीब हो जाता है, और उसकी कंडीशन, उसकी पूरी जीवन जो वो करता है, वो पूरा खराब हो जाता है।
ठीक है, तो लड़ाई करनी है, हिंसा करनी है, उसकी बात करते हैं मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा। ठीक है, तो ये एक और चीज बोलता है कि जो हमारे संसाधन है, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन प्राकृतिक है। कोई भी हमने अपने इंसान अपने साथ कुछ लेके नहीं आया, उसको जो भी मिला उसने यहीं से बनाया और यहीं से डेवलप करा। कुछ भी चीज, कोई भी चीज, ठीक है, हमें क्या मिली है? प्राकृतिक से मिली है। तो क्या ये क्या कहता है, जो समाजवादी विचारधारा है वो ये कहती है कि जो प्राकृतिक है वो तो सभी का है ना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीजें हैं वो सभी की हैं, उस पर किसी का निजी स्वामित्व कैसे हो सकता है? उस पर किसी का निजी अधिकार कैसे हो सकता है जब वो प्राकृतिक में मौजूद है और वो सभी की है? तुमने इस पे इतना बड़ा कब्जा कैसे कर लिया? तो किसी की, ये तो सबकी है, तो आपका निजी नहीं हो सकता, है ना। तो उसमें क्या क्या चीजें बोली हैं? जल हो गया, जंगल, जमीन, कहीं होता है ना, जमीन पे स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, जमीन पे कब्जा करने से, और यहीं से अमीर और गरीब दो चीज़ें डिवाइड हो गई थी। ठीक है, जमीन, तेल, ऐसी चीज़ें, इन ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन पे किसी का राइट नहीं होना चाहिए, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बात करते हैं ये? पेज नंबर 40 चल रहा है आपका, ठीक है, 40 से मैं आपको बता रही हूँ। और क्या है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, सामाजिक जो आर्थिक असमानता है, सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो जैसे कुछ विशेषाधिकार किसी को मिल गए, और क्या मिल गया, और जो सामाजिक रुतबा होता है, हम किसी चीज को बहुत वो करते हैं ना कि ये ठेकेदार है, ये जमींदार है, ये सरकारी नौकरी वाला है, हम उसको एक काफी ऊंचा वो कर देते हैं, तो वो अपनी ऐट में इससे भी क्या होता है, असमानताएं विद्यमान होती हैं हमारे आसपास, और किसी को विशेषाधिकार दे दी तो और असमानता। तो ये भी मानना है कि सब इक्वल हैं और प्राकृत में सब चीज मौजूद है, सबके पास बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, ये मानते हैं मार्क्सवादी। अब बात आती है उदारवाद सिद्धांत की, पेज नंबर 41। ठीक है, संसाधन किसके हैं? सभी के हैं, सभी के हैं, निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। थर्ड आता है ये मार्क्सवाद की जगह जाके उदारवाद, और उदारवाद पे ही आपका टॉपिक एंड है। ठीक है, हाँ जी, तो उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद कहता है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनफैक्ट मैंने मार्क्सवाद पे भी, समाजवादी विचारधारा पे भी शॉर्ट वीडियो बनाई है, और उदारवाद तो मैंने डिटेल में समझाया ही है। तो उदारवाद कहता है, एक तो उसकी कोर क्या है, इसका कोर है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमको पता ही है। इसका मानना ये है, जो आर्थिक असमानता हम देख रहे हैं, इसका मानना ये है कि प्रतिस्पर्धा, ठीक है, क्या मानना है? खुली प्रतिस्पर्धा, खुली या हस्तक्षेप की प्रतिस्पर्धा, इस तरह की प्रतिस्पर्धा हो। ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी भी तरह का नहीं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जो जिनके साथ शोषण हुआ, हम उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो। देखिए, उन्हें अवसरों की समानता मिले ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमने यही पढ़ा है। तो वो मानते हैं कि नहीं, शैक्षिक संस्थान में किसी में भी इनफैक्ट किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये खुली स्पर्धा होनी चाहिए। इसके अंदर टैलेंट है वो आ जाएगा, इसके अंदर नहीं है वो नहीं आएगा। इस तरह से इनका मानना है, इनका सोचना है। ठीक है, तो ये इस बात को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं, प्रतिस्पर्धा को, प्रतिद्वंद को। ठीक है, इस तरह की चीजें। और क्या है, पेज नंबर 43। और लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं वहाँ पे मिक्स चीजें हैं। ठीक है, कहीं कुछ मार्क्सवादी भी, समाजवादी भी हैं, और कहीं उदारवादी भी हैं।
अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हम हल्का सा किसकी तरफ झुके हुए हैं? हम समाजवाद की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि हम एक गरीब देश है। तो ऑफ कोर्स हमको उनको उठाना, जो और गरीब हैं उनको देखना हमारे। क्या तुम्हें लगता है उदारवाद पूरी तरह से सही है? उदारवाद की विचारधारा जो पश्चिमी देश हैं, जो डेवलप कंट्री है, उनकी विचारधारा थी ये, ठीक है। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, बेसिकली अमेरिका। बट आज की डेट में वो भी पूरा उदारवाद नहीं है। वो भी गरीब लोगों के अपने देश में जो पिछड़ गए हैं उनकी हेल्प करता है, उनको किसी तरह से आगे लाने की कोशिश करता है, ताकि वो इतने पीछे ना रह जाए, है ना। अगर कभी बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना अमीर और गरीब में, देश की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत गरीब देश है, जिनको लग रहा है हमारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत, उससे क्या होगा? हिंसा आएगी, हीन भावना पैदा होगी, वो चीज़ों को बिगाड़ेंगे, वो सिस्टम को बिगाड़ेंगे, वो आंदोलन करेंगे, और इससे क्या होगा? इससे देश का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है, ठीक है। तो आज की डेट में कोई भी पूरे से उदारवाद नहीं है पूरे विश्व में। और क्या बता रहा है कि लास्ट चल रहा है, लास्ट पैराग्राफ है आपका। समाजवादियों से उल्टा उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता एक दूसरे की अनिवार्यता जुड़ी हुई है। ये नहीं मानते उदारवादी। और समाजवादी मानते हैं कि ये सारी चीजें, जो इतनी भी असमानताएं हैं, तीनों हमने पढ़ी, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और बिल्कुल सही, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज बिल्कुल अलग नहीं है, तीनों एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप कभी आजमाएंगे तो इस चीज़ को अपने घर में कभी आजमा लीजिए। कभी किसी महीने में अगर ऐसा होता है आपके पास पैसे नहीं है, तो आपकी सामाजिक स्थिति, आप कुछ जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और राजनीतिक स्थिति, आप डिस्टर्ब रहेंगे अपने ही घर में इस तरह से, ठीक है। आप चीज़ों को कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। तो ये सब तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मदद हो सकता है, लेकिन सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक समानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है, ठीक है। एंड चल रहा है। तो उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है। हम कह रहे हैं कि इनका समाधान होना चाहिए, बट उदारवाद क्या कहता है? ये अपने आप में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अन्यायी है, जो गहरी असमानताओं की समस्या मानते हैं, उनका मानना है कि उनकी व्यक्तित्व और असमानता विकसित करने से रोकती है। जो उनका व्यक्तित्व है, जैसे असमानता फैली हुई है, ठीक है, वो असमानता मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ही इतना टैलेंट नहीं था कि तुम इतने पिछड़ गए, तुम्हारे अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, और अगर तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है तो आपको ऑफकोर्स पीछे ही होना चाहिए, है ना। इनका मानना ये है उदारवादियों का। एक तरह से पूंजीवादी सोच है ये, है ना। तो यही है, ताकतवर लोग आगे बढ़े, कमज़ोर लोग जो कमज़ोर हैं वो पीछे रहें, इस तरह से। तो मगर हमें देखना है ना, दोनों विचारधाराओं को समझना है, तभी तो हम आर्थिक असमानता समझ पाएंगे। तो ये दोनों विचारधाराएं हैं, बट इनका कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में हमें हेल्प मिलती है। समाजवादी विचारधारा तो कहीं ना कहीं कारगर है ही, कहीं कुछ हद तक। एंड में आके वो भी हिंसा की बात करती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। उदारवाद बहुत ज़्यादा वो करता है, प्रतिस्पर्धा हो, कुछ भी, कोई भी सिस्टम हेल्प ना करे उनकी, क्योंकि अगर अपना टैलेंट है तो अपने आप आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है। अगर हम उसमें देखें, विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो, या खोज के क्षेत्र में देखें, है ना, तो हम वैज्ञानिकों को कुछ हेल्प करके नहीं कर सकते। उनका अगर माइंड टैलेंटेड है तभी वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, उसमें सरकार, उसमें कोई और कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ, उदारवादी विचारधारा बिल्कुल फिट बैठ रही है ना, कुछ कुछ चीज़ों में। तो ऐसा दोनों विचारधाराओं में है, जो हमें लगेगा बिल्कुल सही है। तो यही है आर्थिक समानता के 3 पॉइंट, कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, इससे जो जिन लोगों में टैलेंट है वो ऑफकोर्स आगे आ जाएंगे। संसाधन सभी के हैं, जो मार्क्सवादी मानते हैं, प्राकृतिक है, तो किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, तभी आगे चीज़ें ठीक होंगी। उदारवादियों का मानना ये है, और कुछ कुछ हद तक ये भी सही है, जो हमारे बाजार में भी चलता है और चीज़ों में भी चलता है। तो ये है, आपको देखना है किस तरह से हम इस असमानता को कम करके समानता लेके आए, ज़्यादा गैप ना बने, है ना। तो यही है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमें
हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको बताया है आपकी बुक में, तो हम यही करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।